अरे जी का लड़ो, ऐसा कहो। आत्महत्या कर लेंगे, गाड़ी के पटरियों के ऊपर सिर रख देंगे या कोई पॉइजन पीकर मर जाएंगे, क्या बातें हैं। आत्महत्या महापाप है। भगवान ने कहा कि 100 साल की गारंटी का जीवन देखा है, अरे जी कर रहो ना, अच्छे कार्य कहो। बस एक डिप्रेशन से हत्या ही कर लिया, क्या बोलते, कोई भी क्या बोल सकते हैं। इसलिए एक ही चिन्ह को देखकर बुरा कहना ठीक नहीं। हाँ भाई, किसी को विवाह देखा ठीक नहीं, उसका विवाह हो ही नहीं क्या, कल्याण हो ही नहीं क्या। शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु अनुकूल है, यहाँ एक वाली रेखा यहाँ जीवन रेखा से मिली है, विवाह होकर रहेगी, सुंदर कट जाएगी, सुख संसार में रहेंगे, वे काफी स्वादिष्ट जीवन बिताएंगे, स्वादिष्ट भोग भाग्यों से अपना जीवन बिताएंगे। यहाँ कुछ दोष है, एक दोष को देखकर पूरा दोषी बताएंगे, पूरा दुर्भाग्यवान बता देंगे। दुर्भाग्यवान वो नहीं, बोलने वाले होते हैं कभी कभी। इसलिए एक दोष, एक दुर्गुण को बताने के लिए 4-5 जगह अगर दुष्ट रेखाएं हो, दुष्ट चिन्ह हो, तब धीरे धीरे से अभय भाषा में जरा सतर्क रहने के लिए कहिएगा। बस उतना ही, डराइए मत, डरिए मत, उन लोगों को बुरा कहिए मत, बुरा समझिए मत। बुरा सोचना, बुरा कहना, बुरा सुनना, बुरा देखना ही बुरा है। हत्या करते क्या हुए, हत्या जिन लोगों ने हत्या की उनके यार क्या करा, अंगूठा हत्या जो करते हैं उनका भी कभी कभी अंगूठा मोटा नहीं रहता, मामूली तौर से रहता, हत्या कर ही देते। किस कारण उसने हत्या की है, कोई दुष्ट रेखा का कारण हो सकता है। जेल भी होना चाहिए ना, उनको जेल शिक्षा भी मिलनी चाहिए ना, कारागार मिलना चाहिए ना, फांसी की सजा दी जानी चाहिए ना, या जब तक जीवित रहे तब तक कारागार का दंड दिया जाए ना। तो इतने को देखने के लिए कहां मिलते हैं। इसलिए डराइए मत, न डरने की कोई जरूरत नहीं। भाग्य को अच्छा भाग्य समझिए, दिव्य भाग्य समझिए, भव्य भाग्य समझिए, अपने आप को सौभाग्यवान समझिए, दूसरों को सौभाग्यवान बनाइए। केवल इस लक्षण को मोटे को देखकर अगर कह देंगे बुरा, नए सो कठिनाइयों में फंस जाएंगे हम ना। ऐसी कठिनाइयों में फंसने का प्रयत्न मत कीजिएगा। अंगूठा मोटा हो तो ही, अंगूठा एकदम मोटा विकृत रूप में रहे तो हाँ, तो जरा संदेह होता है, मगर वही फल मिलेगा ऐसा बोल नहीं सकते। संदेह हाँ, शास्त्र में बताया, शास्त्र में भी काफी परिवर्तन आ गया, ग्रहों में भी काफी परिवर्तन आ गया। अरे मामूली एक छुरी एक पक्षी को या एक मुर्गियों को काटने के लिए कितने बार आगे पीछे होते, काटूं ना। कितना अहिंसा का सिद्धांत जिसमें जीव नहीं है, वैसे छुरी में भी वो अहिंसा की पद्धति है। बंदूक की गोली में पीछे ठेके देते हैं, क्यों हत्या करते हैं, उनकी गोली क्यों चलाते हैं। तो अहिंसा की पद्धति बंदूक की गोलियों में दिखाई पड़ती है, छुरियों में दिखाई पड़ती है। अगर वो मनुष्य है ना, बेचारा आदमी है ना, उनके हृदय है ना, अच्छी बुद्धि है ना, मोटा अंगूठा देखकर हत्या करेगा करके अगर बोलेंगे तो कितनी बड़ी बुरी बात हो जाएगी। शास्त्र ने कहा, बहुत पुराने शास्त्र में कहा गया, शायद मैं समझता हूं अब उसका फल घट गया, नष्ट हो गया, लगभग मर सा ही गया समझिए। कभी कभी मिट जाते हैं फल। अब इसके लिए भी अच्छे ही फल बता देंगे, क्योंकि बाकी रेखाएं अच्छी है। जिसके अंगूठा हिलाने पर भी हिलता नहीं, घट एक डंडा जैसा रहेगा, कठिन व्यक्ति होंगे, बोलने में, कहने में, काम करने में, दान देने में, धर्म कार्य करने में, हर किसी विषय में कठिन बात। हाँ, भोजन के लिए अलोप हो, और भाई भोजन को कितने पसंद न कर, वजन से बुलाना चाहिए। बातों में वो ध्वनि रहती, चेष्टाओं में वो चर्या होती है। इस कारण कहते हैं कि जिनका अंगूठा एकदम डंडा जैसा न इधर उधर झुकता नहीं है, वे कठिन होते कहते हैं। फल
अनुभव से समझिए, बाद में फल सुनाइए। पहले आप अपने अनुभव में लाइए, बाद में ही फलित प्रवचन करने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ, अगर ये भीतर झुकी है, अंगुलियां भीतर यानी हथेली की ओर झुकी है, इधर नहीं आती, रोग हो तो फल मत सुनाइए, नसों की बीमारी है तो फल मत सुनाइए, नैसर्गिक रूप से प्रकृतिबद्ध रूप से जन्म से लेकर अगर अंगुलियां ऐसी ही रहती है तो निकम्मा है, परान्न है, दूसरों का खाना खाता ही रहता, अपने आप अपनी टांगों पर खड़े होने का प्रयत्न नहीं करेगा। अब इसके नीचे अगर ये सुंदर है, साफ है, सजीव है, काफी अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है, तो बस अब क्या हो गया, बहुत भोगभागी होगा, सुख परिवार रहेगा, पति के साथ मिलजुल कर रहेगा, श्रृंगार बढ़ाएगा, कार, नौकर, चाकर, मित्र, बंधु, सगे, साथी, घर भर, अरे भाई हर दिन उनके घर में 100 लोग हाथ धोते हैं खाना खाकर, उतने बड़े अन्न साथ उनका घर बन जाता है। इससे बढ़कर शुक्र जातक कोई हो सकते हैं क्या? वैसे शुक्र पर्वत रहना ही नहीं, किंतु वैसी ऊंचाई को भी लेकर रहे। 2 पर्वत काफी ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, ये पर्वत है, ये पर्वत है। इन दोनों पर्वतों को चाहिए कि अन्य पर्वतों के उन्नति से कुछ अधिक ऊंचा हो, उभरा हो, तो भाग्य भी उभरेगा, भाग्य भी दिव्य बनेगा, देदीप्यमान बनेगा, बहुत सुखी भी बनेगा। अब पर्वतों के बारे में, रेखाओं के बारे में, रेखाओं पर जो चिन्ह आते हैं उनके बारे में, इन सबका अध्ययन करने की जरूरत है। शास्त्र एक पूरा नहीं है, केवल एक एक चिन्ह को बताते हैं, फल सुनाते ही जाएंगे तो क्या फायदा। हाँ, किसी को एक पट्टी रहती है, यहाँ पर पिताजी की जो व्याधि आपको व्याधि आ जाएंगे बोलेंगे तो गलती में पड़ जाएंगे, आप दोषी बन जाएंगे। देखिए, क्या कोई दूसरी जीवन रेखा है, कुछ रेखा है, जीवन रेखा पर चतुर्भुज है, वो रोग आता ही नहीं, अत्यंत स्वस्थ रहेगा, वो निरोगी बन जाएगा, देह बाधाएं होती नहीं, दैहिक बाधाएं नहीं होती, दैविक बाधाएं इतने दुखे हो सकते हैं, ग्राम का चाल जरा ठीक नहीं रहेगा। अरे भाई सदा सुखी भोगते रहेंगे, सुख का सुख कब अनुभव करेंगे, एक के दुख के बाद दुख को भी झेलो, दुख का मजा देखने के बाद ही सुख का मजा का पता चलता है। वो सुख के यानी भाग अधिक है तो सुख जीवन, कष्टों का भाग अधिक है कष्ट जीवन। बस क्या होता है, जीवन जीवन ही है ना, हर कोई तो प्रयत्न कर रहा है, हर कोई राजा नहीं बनता ना, कोई रंग में रहता है, क्या रंग का जीवन जीवन नहीं है, अपने आप में वो बड़ा है, अपने आप में वो अपने आप को ऊंचा समझता है। तो इसलिए अपने भाग्य को भरोसा देने के लिए हम अपनी रेखाओं को आप स्वयं पढ़ने के प्रयत्नशील होकर मैं ये भाग्य फल आपको सुनाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्नशील हूं, बस उतना ही। मेरा ही सब कुछ ठीक है बस समझिए, अन्य शास्त्रों को पढ़िए, मुझसे भी तो इतने दुखे दोष हो सकते हैं ना, मैं कोई पारंगत तो नहीं हूं, पूरे सागर को इधर से उधर आर पार करने की ताकत तो मुझ में भी नहीं है। तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैं नहीं, मुझसे कई गुना ऊंचे चढ़ जाएंगे शास्त्र के बारे में। मैं बड़ा शास्त्र क्यों ऐसा रहेगा, शास्त्र के बारे में लर्वंग मात्र ज्ञान मुझे है, न जाने किस कारण मुझे वे बोलने का अवकाश मुझे मिला, ये स्वर्ण अवकाश। मैं अपने आप को धन्य, भगवान को मुझ पर दया आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लीजिए मित्रों, हम पर्वतों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे।
बंधु, इसके पहले हम लोगों ने अंगुलियां, एक एक अंगुली किस ग्रह के ग्राहक यंत्र होते हैं, प्रपिंज जैसे या एंटीना के जैसे समझिए। यानी अब ग्रहांगुलियों के बारे में ही और उन पर्वों पर, तीन पर्व होते हैं ना, तीन पर्व होने के कारण और उन पर्वों में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उनका फल लवंग मात्र बताया गया है। बहुत कम, अगर विशाल अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है, अवगाहन को और भी बढ़ाना है, काफी अनुभवी बनना है, एक स्थिर स्थित शास्त्रज्ञ बनने के लिए अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक ही भाषा नहीं, जितनी भाषाओं को आप जानते हैं उतनी भाषाओं में उनके शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। अब हम चलेंगे ग्रह पर्वतों की ओर, ग्रहों की ओर। ग्रह घर, उसको पीठ बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, ग्रेवी बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, नाना प्रकार के संबोधन से, शब्दों से संबोधन करते हैं। चाहे कुछ भी कहे, ठीक अर्थ निकलता है पर्वत। पर्वत क्यों कहा गया? ये पर्वत के कारण भीतर जाने के तदनंतर जरा उभरे रहते हैं। इस कारण हथेली को जब देखेंगे, कुछ ऊंचे, कुछ ढलवे, कुछ विशाल, कुछ संकीर्ण, नाना प्रकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जैसा अगर निश्चित दृष्टि से देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसा दिखाई पड़ेगा। यानी उन्नत भी रहेंगे, कुछ ढलवे भी रहेंगे, उन्नत स्थिति में रहेंगे, निम्न स्थिति में रहेंगे, फैले रहेंगे, आक्रमण करते हुए दिखाई पड़ेंगे, नाना प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। एक एक ग्रह पर्वत के बारे में और उनके भीतर जो जो चिन्ह आए हैं, प्रधान चिन्ह, मुख्य चिन्ह, यूं तो बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, अनेक रेखाओं से आकर उस ग्रह सीमा में प्रवेश करते हैं। उनके फल तो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत रूप से है, विशाल है। अध्ययन भी गहन अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लघु मात्र बता रहा हूं, समय को दृष्टि में रखते हुए, भीमकाय इसको न बनाने की दृष्टि से लघु मात्र फल आपको सुना रहा हूं। अगर किसी पर्वत के कारक किन कारकों को ग्रहण कर रहा है, जो अंगुली है कुछ कारकों को ग्रहण करती है ना, किन किन कारकों को ग्रहण करती हैं, उनके बारे में लघु प्रयास तो किया मैंने बताने का। स्थूल रूप से यूं तो बहुत से हैं, सभी को तो नहीं बता सकते, शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता है, किंतु जो बहुत मुख्य हैं उनके बारे में बताएंगे। गुरु का शब्द लेते ही, गुरु ग्रह का शब्द लेते ही दो प्रधान रूप से दिखाई पड़ते हैं। एक है भक्ति, दूसरी है राजनीति। ये बहुत तीव्र रूप से हमें दिखाई पड़ती है। यूं तो एक ही दुख के नहीं, बहुत सारे हैं, उनके पदवी में रहते हैं। और ग्रह राज्य में, सूर्य मंडल ग्रह राज्य में इनका मंत्री का स्थान है, समुन्नत स्थान है इनका, इसलिए एक विशाल ग्रह होता है और इसकी परिधि, इसकी सीमा, इसका ग्रह विशाल है, सुंदर है, बहुत से कमरे हैं, हवा बहती रहती है, हर किसी विषय में। तत्व की दृष्टि से देखेंगे, आकाश तत्व है भाई। ये है गुरुआंगुली, जिसको हम तर्जनी बोलते हैं। इसी को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग
फिंगर इसको पॉइंट करते हैं हम, इससे ही हम जने तर्जनी, इसको प्रथम स्थान दिया गया। पहले अंगुलियों को गिनते समय 1 2 3 4 इस प्रकार गिनते हैं, प्रथम स्थान दिया गया है। सही भी प्रथम है, इसका स्थान अत्यंत विशाल है। यहां से गुरु ग्रह यानी वायुमंडल में, गगन सीमा में, क्षितिज क्षेत्र में जो ग्रह कारक है, ये अंगुली एंटीना की तरह से, प्लग पिन के तरह से उन कारकों को ग्रहण कर चक्र रूप में, शंख रूप में, शीफ रूप में सूक्ष्म नाड़िका रेखाओं के द्वारा फिरते हुए एक वेग लेकर खड़ी रेखाओं से और भी वेग बढ़ाकर, यहां और भी वेग बढ़ाकर कारक पात ग्रह के गृह में, ग्रह के घर में